चलिए ध्यान दीजिए यार 11.1 है ना। एक्सरसाइज आपका 11.1 स्टेट है, ये पुलिस सेशन का है ना। सर्विस उसमें क्या करता आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू origin and 0 and making intercept A and B on the coordinate axis in a, ध्यान दीजिए, यानी जिस तरह से ये ओरिजिन है, इस पर कोई एक लाइन इधर से पास कर रहा था, ये नहीं था, नहीं लाइन नहीं था, सर्कल था जी, सर्कल पास कर रहा है, सर्कल की बात हो रही है। तो पहले हम इस तरह से इसको बनाइए, ध्यान में रहेगा। पहले हम सर्कल बना लेते हैं, तो इसमें टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो ये बन गया है ना, ये ना। ध्यान दीजिए, ये जो इंटरसेप्ट है, ये यहाँ तक कितना है, ये है, और ये क्या है, ये बी है, ये क्या है, ये, और एक पॉइंट सर्कल का मिला हुआ है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर, ध्यान दीजिएगा, है ना। और इसको जब हम मीट करेंगे, मिलाएंगे इसको हम लोग, यहाँ पर ये सेंटर बनेगा, और नहीं भी मिलाया तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर हम पता हमने कि क्या लेते हैं हम लोग, एच और के, यहाँ पर एच और किया है, मान लीजिए सेंटर, जिसको आप सी कह सकते हो, ये सी है, इस सेंटर का नाम सी दिया गया है। मैंने आपको बोला था कल शॉर्ट में कि आप जब करोगे तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, और के का वैल्यू क्या आ जाएगा, b/2 आएगा। कैसे आएगा, चलिए वो छोड़ते हैं, पूरा डिटेल कर लेते हैं। जो मोबाइल चला रहा बंद कीजिए, भाई अंदर भी भाई मोबाइल अंदर खोल दिए, बंद नहीं है, खुला है। यस सर, ध्यान दीजिए कैसे आएगा, चलो भी कर लेते हैं, ध्यान सुनिए। यानी फाइनली हमारा h की वैल्यू a/2 आया, के की वैल्यू b/2 आएगा, यानी सेंटर मिल गया, समझिए। लेकिन कैसे आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। आइए बताइए कि ये जब इस पर इंटरसेप्ट x एक्सिस पर है ना, ये y एक्सिस है, ये यहां तक ये है, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये समझ बोलना है, कोऑर्डिनेट बोलिए सर, इसका कोऑर्डिनेट बोलिए, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कितना, कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का x पर, जब भी इंटरसेप्ट ये है x से हिमांशु, यहां तक ये है x पर जो इंटरसेप्ट बना रहा है, जो सर्कल जहां पर टच कर रहा है, कट कर रहा है, वो x का लेंथ दिया हुआ a और y पर b है। तो बताइए हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, 0,b। आइए ध्यान दीजिएगा, समझिए पहले। तो एक तरह से ये कहो कि हमारे पास 3 पॉइंट मिल गया, नहीं मिल गया, सर्कल पर 3 पॉइंट मिल गया है। अगला को तो दो क्लास छोड़ रखा है तो समझ तो नहीं आएगा। एक पॉइंट 0,0, दूसरी पॉइंट 1,0 और 0,b, 3 पॉइंट मिल चुका है। और मैं चाहूं तो हम लोग इसको नाम देते हैं, नाम इसको देते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये जो है, ये नाम दे दिया, इसको नाम कैसे दिया हमने, b, और ये तो ओरिजिनल वो है ना, है ना। तो 3 पॉइंट मिल चुका है। अब हम जानते हैं कि सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, सेंटर यानी h और k की वैल्यू का कितना आएगा, b आएगा, रेडियस, और रेडियस चाहिए, ये चाहिए जी। तो हमने इन 3 पॉइंट से मिलेगा। आइए हम जनरल इक्वेशन जानते हैं सर्कल का, क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जानते हो, x माइनस h दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस k दी होल स्क्वायर, तो कितना
होता है सर। अब इसको तीनों पॉइंट से बारी बारी से क्या करेंगे, पास कराएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, ये पास कर रहा है किसे, थ्रू ओरिजिन यानी 0,0 से। तो यहाँ कर दीजिए 0 0। तो जैसे ही x की वैल्यू 0 होगा, y की वैल्यू 0 होगा, क्या बन जाएगा, फाइनली h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। हाँ सर, तीन तो वेरिएबल है, तीन तो इक्वेशन बनता है। हाँ बन जाएगा, राइट। ये यानी हमारा इक्वेशन फर्स्ट हमने ले लिया है, यानी r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गया, यानी समझिए r आ गया है। फाइनली नहीं है अभी आंसर आगे आएगा, लेकिन आ चुका है। आइए अब हम इसी करेंगे कि नाउ पास थ्रू 1,0 है ना। नाउ आप कह सकते हैं कि पास थ्रू जो पॉइंट हमने ले रखा है ये यानी कह सकते हैं इसको कि 1,0 इसको पुट कीजिए कहां पर, जो इक्वेशन हमारा वही पुट करना है ना। ये कॉमा यानी आप समझ सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू है, x के, और ये किसकी वैल्यू है, y के, है ना। तो ये यानी ये पुट करना है, पुट कर दीजिए a माइनस कितना, ये चीजें बोल रहे हैं आप, प्लस y क्या है 0 है, y का 0, तो फाइनली क्या रहेगा, इक्वल टू क्या, ये जी आज करो क्या। तो हमने r कैसे मिला हुआ है, तो पुट करते हैं, बोलिए पुट करते ना। एक और इक्वेशन मैंने भाई यहाँ करें तो क्वेश्चन करता है, फिर वो कर देंगे, है ना। तो हमने r मिला हुआ फ्रॉम फर्स्ट से, तो हम करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट है, ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट r को वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व कर दीजिए राइट। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर अब प्लस क्या s स्क्वायर और -2 ah प्लस k स्क्वायर। अब फ्रॉम फर्स्ट ये पुट कीजिए r की वैल्यू, r की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू s स्क्वायर प्लस क्या k स्क्वायर। याद ठीक है, याद ठीक है। चलिए आइए, तो हम जान रहे कि h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर भी, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, हमारे पास जो बचेगा है ना। चलिए अब देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू, और इसमें आप देख रहे हैं कि एक क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है, तो a इक्वल टू कितना बचा, 2h जी। तो h निकाल दीजिए यहाँ से, अल्टीमेटली आप h हम लोग जब फाइंड करेंगे तो a अपॉन क्या आएगा 2। देख सकते हो कि मैं सबसे पहले ऊपर लिखा था कि h की वैल्यू अपॉन 2 आएगा, है ना, ठीक है। चलिए हमने h की वैल्यू निकल चुका है, अब हम एक पॉइंट हमारा एक और है, उस पॉइंट को हम लोग पास कराएंगे। आइए तो आप कहेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है ना, पासेस थ्रू क्या नेक्स्ट पॉइंट जो b है, b का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है, b कोऑर्डिनेट कितना है 0, b है। आइए पुट कीजिए, कहां पुट करना है, इस वाले में, है ना, इस वाले में पुट करना है ऊपर, ध्यान दीजिए। तो पुट करने में क्या जाएगा यहाँ पर, x 0 यानी खाली क्या बचेगा s स्क्वायर, y की वैल्यू b है, तो बचेगा b माइनस क्या k था ना, k दी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या r स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट से ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट फिर यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यू। आइए तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, h स्क्वायर प्लस b माइनस b को जोड़ देते हैं b स्क्वायर और प्लस क्या k स्क्वायर और माइनस 2bk इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना, h स्क्वायर प्लस क्या k स्क्वायर। हमने यहाँ पर h भी गया और k भी गया, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या b स्क्वायर माइनस क्या 2bk इक्वल टू कितना 0, देन b स्क्वायर इक्वल टू 2bk, है ना। और यहाँ पर भी कैंसिल हो गया है, एक b यहाँ गया
तो फाइनली बचा क्या हमारे पास के बराबर 2k कि b इक्वल टू 2k यानी k इक्वल टू b बाई ऊर्जा क्या है देखिए ये हमारे पास b k आ गया है, हमारे पास h भी आया हुआ है, k भी यानी सेंटर ये आ चुका है। ठीक है, तो सेंटर आ गया तो हम क्या निकालेंगे हमेशा रेडियस, तो कुछ करना थोड़ी है, रेडियस यानी क्या हमने आया हुआ रेडियस यहाँ पुट कर दीजिए है ना। तो पुटिंग के वैल्यू h के वैल्यू क्या फर्स्ट है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ क्या h एंड k इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में पुट करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास है ये, तो हो जाएगा a स्क्वायर अपन क्या 4 स्क्वायर यहाँ पर और प्लस में क्या हाँ b स्क्वायर ये पुट करना था b स्क्वायर अपन कितना 4 इक्वल टू क्या है r स्क्वायर। चार का मेरे ले ले यार वैसे तो कोई जरूरत नहीं है तो फाइनली हम जब इक्वेशन डालेंगे तब। तो अब हमें क्या करना है कि अब इक्वेशन लिख देना है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ किसका सर्कल, ये हमारा जो जनरल फॉर्म यहाँ पर यहाँ पुट करना सब पहले है ना, यहाँ पर h और k और r स्क्वायर के आइए पुट कीजिए। तो x माइनस h की वैल्यू क्या था, ये अपॉन कितना था टू दी होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस k की वैल्यू हमारे पास क्या है b माइनस 2a पुट कर दीजिए यहाँ पर k के प्लेस पर b अपॉन 2 दी होल स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू जो आया b a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 a स्क्वायर अपॉन 4 अब प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 इक्वेशन हो गया। थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या करें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन कितना 4 और माइनस 2ab तो 2 है ना a अपॉन 2 2a अब b में क्या x है ना प्लस 2 है ना y पहले से चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ये रहेगा हमारे पास और हो गया नहीं तो इसका पहले इसको पहले लिख लीजिए, तोड़ लीजिए इसको पहले तो लिखा इसको तो y स्क्वायर है ना आप प्लस क्या b स्क्वायर अपॉन कितना 4 माइनस 2 यहाँ पर तो 2y इनटू क्या b बाय कितना 2 आई इक्वल टू है a स्क्वायर अपॉन 4 आप प्लस b स्क्वायर अपॉन क्या 4 वहां तो कवर कर रहा था बोला यस सर वो उधर वाला था ना हां तरीके से ये नहीं सर नहीं यहाँ तक हाँ तो हम इसको नीचे लिखते हैं। आइए ध्यान दीजिए जो हमने लिखा हुआ है इसको यहाँ लिखते हैं इक्वल टू में ये जो मैटर नीचे लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर अपॉन 4 आप प्लस b स्क्वायर अपॉन क्या 4। आइए देख रहे हैं ये स्क्वायर 4 इधर भी है और लेफ्ट राइट दोनों में है, तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर अपॉन 4 और b स्क्वायर अपॉन 4 क्या होता है कैंसिल हो जाएगा है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास है x स्क्वायर ये कैंसिल हो चुका है और आप ये भी देख रहे हैं ये भी कैंसिल हो गया है यहाँ पर है ना। अब लास्ट क्या बचा है राइट का मैटर कैंसिल हो चुका है तो बचा है x स्क्वायर माइनस क्या ये ax प्लस आप प्लस y स्क्वायर भी है और ये भी कैंसिल हो गया तो माइनस क्या y भी इक्वल टू क्या 0। इसी को थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में स्टैंडर्ड फॉर्म कर दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझते हो ना, डिग्री पहले बड़ा फिर छोटा छोटा इधर से माइनस ax माइनस y भी इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल क्या है, ये आपका फाइनल क्वेश्चन का आंसर है। तो कभी भी सर्कल में आपको ध्यान देना है जब पॉइंट दिया होगा तो मैं तो शॉर्ट में कर लेती इतना आएगा। आप कल आपने बोला था सर कैसे आप कर रहे हैं किसी पर इसके डायमीटर पर सेंटर है आप कैसे कह रहे हैं, आपने कल बोला था ना सागर है ना, तो मैंने बोला था कि हाँ ये शेप को ज्वाइन करो तो उसका डायमीटर उसी लाइन पर आएगा और आप देख रहे हैं कि आज उसी लाइन पर ये हमने उधर तो हमने पूरा डिटेल कर दिया उस लाइन पर आया ना, ठीक है जो ज्वाइन किया उस लाइन पर उसका आ गया है ना, वो आए चला आए हमारा सेंटर मिल गया, छोड़िए वो भी छोड़िए उस पर आए या ना उसको लेने जाना नहीं है ना, उसको हम ज्वाइन करके हमारा ऑर्डिनेट कर लिया। हाँ हमने सेंटर मिल गया ना, ठीक है
टीचर से कोई भी पॉइंट दिया होगा, पॉइंट से आप कॉन्सेप्ट बनाइए कि जो पॉइंट दिए होंगे हमने जनरल इक्वेशन में, पॉइंट को बाद में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। जो भी सोल्यूशन आए कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन उसका नहीं लेना है। आपको जितने भी पॉइंट दिया है, 1 के 2 3 जो भी है, उसमें बाद में पुट करना है, इक्वेशन बनाएगा तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसका आएगा। समझ गया पर? चलिए 13 था, अब हम कॉपी कर दिए फटाफट। आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, 25। ध्यान दीजिए पर, बात मत कीजिए। हेलो बाबू लोग। और ये गिवन है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है -2.5 कोमा 3.5, ये पूछ रहा है ये सर्कल पर है या आउट ऑफ सर्कल है ना। दिस पॉइंट इज ऑन द सर्कल, यानी ऑन द सर्कल कहीं भी इस लाइन पर, बाउंड्री इनसाइड द सर्कल यानी अंदर में कहीं, और आउट ऑफ द सर्कल कहीं बाहर में है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पहचान आ रहा होगा, ऐसे भी सिंपल आप पहचान रहे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है ना। तो ये कंडीशन पहले ही बताया हुआ है और आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ एच और के जो हम जानते हैं जनरल इक्वेशन, ये नहीं जानते हैं, प्लस क्या के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर h और k की वैल्यू क्या रहा होगा, तभी ना इक्वेशन बोला जी, एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कितना है, 25 है। जब आप निकालना चाहोगे, कंपेयर करोगे इसको और इसको, तो आर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। प्लस माइनस जब प्लस लिखेंगे क्योंकि रेडियस कभी लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो 5 आ गया। यानी इस इक्वेशन से पता लग रहा है कि ओरिजिन सेंटर कहाँ है, सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है, ये ना जी। और पूरा हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनता, ये बनता। देखिए यही क्या है, क्या सेंटर है, इस ओरिजिन पर सेंटर है, ये ना बनता है, ठीक है। और एक चीज हमारा रेडियस बन रहा है, चारों रेडियस जानते हैं, रेडियस क्या है, इक्वल हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल कर सकते हो कि ये आपका ये x है, जो भी पॉइंट दिया होता है वो हमेशा x और y होता है, तो ये y है। इस x पर और y पर पुट कीजिए, x और y पर पुट कीजिए, और अगर इसका सॉल्यूशन 25 भी आया तो ऑन दी, समझ रहे है ना। और अगर इसका सॉल्यूशन 25 से ग्रेटर आया, बड़ा आया, तो आउट दी सर्कल, क्योंकि बाहर निकल जाएगा पांच, तभी ना रेडियस से बड़ा आ जाएगा ना, क्योंकि 25 रेडियस है, यानी 5 रेडियस है, मुझे बड़ा जा रहा है। और अगर ये सॉल्यूशन रेडियस से छोटा आ गया तो इनसाइड द सर्कल ही होगा, ये हो जाना चाहिए। या ऐसा नहीं करो तो सिंपली भी निकाल सकते हो। सिंपली क्या करोगे कि सिंपली हमने निकाल दिया, लीजिए हमने पता है कि पॉइंट कहीं बाहर में चाहे इधर चाहे अंदर में दिया हुआ है, और सेंटर हमें पता है कि 0 0 है, क्या है 0 0 है। तो सिंपली भी निकल गया कि क्या 0 माइनस दिस पॉइंट, यानी प्लस आ जाएगा 2 पॉइंट कितना 5 होल स्क्वायर, अब प्लस 0 माइनस क्या 3.5, कौन फॉर्मूला है मैंने रेडियस निकाल रहा हूं मैं, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दीजिए, ऐसे भी करिए। तो अगर 5 आया है तो ऑन द सर्कल, 5 से कम है तो इनसाइड द सर्कल, अब 5 से ज्यादा आया इसका सॉल्यूशन आउट द सर्कल। तो ऐसे कर लीजिए, या डायरेक्ट एक्स वाई में वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर इक्वेशन दे दीजिए, हो जाएगा रे, हो जाएगा जी समझे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कर लिया, हम थोड़ा सा कांसेप्ट पढ़ेंगे पहले, कॉनिक सेक्शन का कांसेप्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। टाइम हो गया सर, कहां टाइम हो गया है सर सुनिए ना।